महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। फिर से हम तेरी उपस्थिति में आते हैं पिता। प्रत्येक स्टूडेंट को बुद्धि, समझ और ज्ञान के साथ आप अगुवाई करो, ताकि तेरे वचन में परिपक्व हो सके पिता, और सीख सके, तेरी रहस्य को जान सके, तेरे साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध बनाकर प्रभु तेरे शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाने में प्रेरित करो पिता, ताकि लोगों की आत्माओं को जीत सके पिता, प्राणों को जीत सके, और प्रभु तेरे संदेश को दूर दूर तक ले जा सके। आप मदद करिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ये आप लोगों को हमने काफ़ी चीज़ें सिखा दिया और आप लोग जान गए, और अब हम लोग चलेंगे पॉइंट नंबर 1। कौन सा था पॉइंट नंबर 1 में? थोड़ा सा रुक जाए। पॉइंट नंबर 1 जाने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। आरंभिक कलीसिया में यूहन्ना का सुसमाचार चौथा सुसमाचार करके जाना जाता था, शुरू से ही चौथा सुसमाचार करके। ओके, और बहुत संभव है कि यह पहली शताब्दी के अंत यानी कि 85 या 90 के बीच में लिखी गई है इसको। और कहते हैं कि जो तीन जो सुसमाचार है उसके अंतर में 40 साल का गैप है, 40 साल का, ठीक है। तब यूहन्ना का किताब लिखा गया। ओके, ये पत्री बहुत अच्छा है सबके लिए, चाहे बिलीवर हो चाहे अनबिलीवर, हर किसी के लिए ये पत्री बहुत ही पावरफुल है और अच्छा है। यह मसीह लोगों के लिए लिखा गया था और इससे बहुत ही शिक्षा, जबकि कलीसिया के लिए है। जैसे कि ऊपरी कक्षा की बात, ऊपरी कक्षा का मतलब जानते, अपर रूम। यीशु मसीह जब ऊपर जाके बात कर रहा था फरीसियों से ना, अपर रूम या ऊपरी कक्षा, जब क्या बोलते कि सुसमाचार में कलीसिया शब्द यहाँ पर नहीं है। इस किताब में कलीसिया का शब्द नहीं मिलेगा। ओके, 20 अध्याय 30 और 31 वचन पढ़िए। यह सुसमाचार में उसकी अपनी स्पष्ट और शक्तिशाली उद्देश्य का उल्लेख है। यहाँ पर यह सुसमाचार का जो लक्ष्य और उद्देश्य क्यों है उसके ऊपर बात करता है। 20 का 30 और 31 पढ़िए। चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं हैं, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पर? अद्भुत बात कहता है, ये बहुत अच्छा लगता है। कहता है कि पर ये चिन्ह इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्लियर बताता है। ओके, यूहन्ना का उद्देश्य में 3 मुख्य शब्द पाए जाते हैं जो सुसमाचार के मूल विषय के ढांचे यानी कि तैयार करता और एक संकेत देता। ठीक है, पहला चिन्ह, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, सेमाइयोन, सेमाइयोन।
सेमाइयोन। ऐसा ब्रैकेट दी, सेमाइयोन, ब्रैकेट पूरा कर लिया। यह में 17 बार मिलता है चिन्ह 17। कितने बार मिलता है? 17 बार। और इसका प्रसंग इतना उन आश्चर्य कर्मों से नहीं, इसका प्रसंग इतना उन आश्चर्य कर्मों से नहीं, आश्चर्य कर्मों से नहीं, पर कि वह क्या सूचित करता है। ठीक है, आश्चर्य कर्म या आश्चर्य कर्म जो भी लिखना लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। आश्चर्य कर्म मसीह के परमेश्वर तत्व और मसीह होने को, मसीह के परमेश्वर तत्व और मसीह होने को प्रमाणित करने के लिए, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा और गड़बड़ मत लिखिएगा। आश्चर्य कर्म मसीह के परमेश्वर तत्व और मसीह होने को प्रमाणित करने के संकेत है। ये संकेत, फुल स्टेप दीजिए उसमें, देखिए ये संकेत साथ में है आप लोग? ओके, मालूम पड़ा मैं बोलते जा रहा, आप लोग वहीं अटके हुए। ये संकेत परमेश्वर के अपने आप को ख्रीस्त में प्रकाशित करने के लिए है। ठीक है, ये संकेत परमेश्वर के अपने आप को मसीह में प्रकाशित करने के लिए है। ओके, समझ गए ये चिन्ह का मतलब? चिन्ह इसलिए है, आश्चर्य कर्म से ये जुड़ा नहीं है, ये इसलिए चिन्ह है ताकि वो लोग समझ पाए कि वो परमेश्वर से है और परमेश्वर की प्रकाशन यीशु मसीह में है। समझ गए? ओके, दूसरा पॉइंट, विश्वास करना। विश्वास करना, ठीक है। विश्वास करना, पिस्टो,
पिस्तौल मत लिखो, ठीक है, पिस्टो, पिस्टो। विश्वास करना, ठीक है, पिस्टो। यह यूहन्ना में लगभग 100 बार आता है। विश्वास करना, विश्वास करो, विश्वास कर, विश्वास में जियो, विश्वास में चलो। विश्वास करते हो पिता पर, मुझ पर भी करो, नहीं विश्वास कर। कितना बार आता है? यह यूहन्ना में लगभग 100 बार आता है और यह उस उत्तर से संबंधित है यह उस उत्तर से संबंधित है जो परमेश्वर संबंधित है जो परमेश्वर उसके मसीह में के प्रकाशन में चाहता है। ओके, हमेशा याद रखिए 2 चीज। ओके, मैं पूरा लिख लो फिर मैं बताता हूँ। कहां तक है? प्रकाश ख्रिस्त में के प्रकाशन में चाहता है, ठीक है। यूहन्ना मसीह के विश्वास, यूहन्ना मसीह के विश्वास ब्रैकेट में ग्रहण करना लिखिए, ठीक है। विश्वास के आगे ब्रैकेट दीजिए और ग्रहण करना लिखिए। ग्रहण करना लिखें। उसके बाद और अविश्वास, अविश्वास के आगे ब्रैकेट में लिखिए अस्वीकार, ब्रैकेट में लिखिए अस्वीकार। हो गया? कंटिन्यू करिए। ब्रैकेट के आगे, ओके। मैं पढ़ रहा हूं इस तरह। यूहन्ना मसीह के विश्वास और अविश्वास के बीच संघर्ष पर जोर देता है। अविश्वास के बीच संघर्ष पर जोर देता है, और सदा अपने निर्णय को लादता है और सदा अपने निर्णय को लादता है। ठीक है, हो गया? ओके, आगे। यह कभी सरल बौद्धिक स्वीकृति नहीं, यह कभी सरल बौद्धिक स्वीकृति नहीं, पर सदा मसीह में सक्रिय भरोसा रखना है। सदा मसीह में सक्रिय भरोसा रखना है। ओके,
विश्वास करना देखना है। विश्वास करना देखना है। ग्रहण करना मसीह का आज्ञा पालन है। विश्वास करना देखना है। ग्रहण करना मसीह का आज्ञा पालन है। ओके, तीसरा पॉइंट, ये दो वचन जो हम लोग पढ़ा, ये दो वचन का अर्थ समझा रहे हैं, ठीक है। 20 अध्याय 30 और 31 वचन जो पढ़ा हम लोग। ओके, तीसरा जीवन। जीवन का यूनानी या इब्रिट में आप जानते क्या शब्द है? जीवन का, जीवन लिखो और ब्रैकेट में लिखो लिख दिया? अच्छा, बस याद कर। जीवन, जीवन को जॉय बोलते हैं। ये पावर हाउस वाला जॉय नहीं है, जॉय बोलते हैं। ओके, सैनिटाइज, पिस्टल, जोई। जोए, जोए नाम अच्छा है ना, पास्टर रोशन का बेटे का नाम जोए। जीवन। ओके, आगे देखिए, संज्ञा, संज्ञा और क्रिया। संज्ञा और क्रिया यह में 40 बार मिलता है। और इसका संबंध उस परिणाम से है जो मसीह पर विश्वास करने से आता है। ओके, दो वचन लिखिए, मसीह पर विश्वास करने से आता है। पहला अध्याय 12-13 वचन और 20 अध्याय 30-31 वचन, ठीक है। ये 3 बातें यूहन्ना में मुख्य बात है, यूहन्ना की सुसमाचार। पहला अध्याय 12-13 वचन, 20 अध्याय 30-31। ओके, यूहन्ना में और मूल शब्द ज्योति अंधकार, ज्योति अंधकार, वचन, साक्षी, संसार, रहना, सत्य, महिमा, पिता, प्रेम है। ये सारी चीजें आपको मिलेगा बहुत ज्यादा। कौन सी? यूहन्ना में और मूल शब्द ज्योति, अंधकार, वचन, साक्षी, ज्योति, अंधकार, वचन, साक्षी, संसार, रहना, सत्य, महिमा, पिता, प्रेम है। ओके, ये मूल वचन आपको मिलेगा, शब्द मिलेगा बहुत ज्यादा। जो भी मूल विषय उद्देश्य के कथन में दिख सकता है, यह कदाचित ऐसे पदों में स्पष्ट से दर्शाया जाता है, जैसे कि 3 का 36 पढ़िए, 3 का 36
अध्याय 3 का 36 वचन पढ़िए। तीन का 36, 3:36। जो विश्वास के जीवन में प्रवेश कर चुका विश्वास चला गया, जो नहीं करता है क्रोध परमेश्वर का। समझ रहे हैं? जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, पर जो पुत्र की आज्ञा नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। क्योंकि जब तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूं, 8 का 24 वचन, मैं वही हूं, तुम अपने पापों में मर जाओगे। मतलब मरोगे, मर जाओगे, मरोगे। ठीक है, विश्वास करो तो पापों से बच जाओ, नहीं करोगे मरो। सिंपल नहीं? 24 वचन, 8 का 24 में। समझ रहे हैं? पहले 12 अध्याय यूहन्ना का, पहले 12 अध्याय लिखना जरूर, आप देख लो, बता दे। ठीक है, पहले 12 अध्याय का अध्याय 7, 12 अध्याय का ध्यान 7 आश्चर्य कर्म से, कर्म जो यीशु को परमेश्वर का मसीह, और अध्याय 13 से 21 प्रेम को आत्मिक और मानवीय संबंध केंद्रित प्रकट करता है। पहले 12 अध्याय यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म में क्या यीशु को दर्शा रहा? ईश्वरीय तत्व को, ठीक है, मसीह को दर्शा रहा, ठीक है। और 13 से 21 में प्रेम को आत्मिक और मानवीय संबंध में केंद्रित प्रकट कर रहा। आत्मिक और मानवीय संबंध में प्रेम को दर्शा रहा, ठीक है। 20 अध्याय 30 और 21 अध्याय 25 है क्या? 21 अध्याय 25 देखिए जरा। है क्या लिखा? ये दोनों वचन में आप एक ऐसा चीज छोड़ता है जो आपको चुनना है। ये दोनों वचन क्या चीज छोड़ रहा हो? यूहन्ना का सुसमाचार इन दोनों बातों में एकमात्र है कि वह क्या छोड़ देता है? सामग्री का चुनाव। आप क्या चुनाव करोगे? 20 का 30 और 21 का 25। और क्या सम्मिलित करता है? क्या छोड़ता है, क्या शामिल करता है, क्या चुनता है? इसीलिए यह समदर्शी सुसमाचार यानी कि मत्ती, मरकुस और लूका से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तीनों सुसमाचार से यूहन्ना का सुसमाचार एकदम अलग है। इसीलिए क्या दिख रहा है इसमें? दोनों वचन को अगर पढ़ते हैं, बीस का 31 और 21 का 25।
20 का 31, 30 बोला था। हाँ 30 ही पढ़ो, 30 ही बोलो, 31 लिख दिए क्या? अब कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मुझे भी कंफ्यूज करता है। नहीं, मैं बाद में 31 आ गया ना, वो बीच में 31-20 चल रहा था, तो इसी वजह से कंफ्यूज मत हुई। आश्चर्य कर्म के द्वारा ईश्वर तत्व को दर्शा रहा है। ओके, और ये वचन अगर पढ़ते हैं, ईश्वर का डिटेल उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिंपल ना। बाकी चीजों में ईश्वर के बारे में डिटेल बताया ना, डिटेल मतलब उसकी वंशावली, कहाँ रह रहा, कैसे खा रहा, कैसे जी रहा, हर चीज ना। वो एक इंसान है, 100% इंसान, इस तरह से। पर इसमें वो नहीं बता रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए अलग है, इसीलिए एकदम अलग है, ठीक है। यह चारों सुसमाचारों में एकदम सबसे गुड ना, सबसे अच्छा बोलते ना। पहला अध्याय 1-2 वचन में क्या लिखा है? पहला अध्याय का 1-2 वचन में सिंपल समझ सकता कोई ना, आसानी से ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही वचन परमेश्वर के साथ था, नहीं? फिर 3:16 में क्या कह रहा? सिंपल, सरल है एकदम। कैसे शुरू किया? 3:16 में पहुंच गया ना। फिर भी सरल है। 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर उस पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। सिंपल, यह चारों सुसमाचारों में सबसे अधिक धर्म विज्ञान की पुष्टि दृष्टि से सार्थक और मसीह केंद्रित है। धर्म विज्ञान, जैसे कि लोग अलग अलग तरीके से धर्म विज्ञान जानते हैं ना, डॉक्ट्रिन, सिद्धांत के बारे में बात करता है ना, सिद्धांत के बारे में भी ये ज्यादातर बात करता है, बहुत सिद्धांत देता है। और मसीह के केंद्रित और मसीह को देह में परमेश्वर प्रस्तुत करता है, शरीर में भी उसको परमेश्वर प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसने ऐसा काम कुछ किया नहीं जो हम उसको परमेश्वर ना करें। कभी पाप नहीं किया उसने इस धरती पर रहने के बाद, देह में भी, करेक्ट। तो इसीलिए ये सुसमाचार एकदम उन सुसमाचारों से एकदम अलग है। ओके, और यूहन्ना का सुसमाचार 90% सामग्री एकमात्र है, एक मात्रा में है, समझ रहे हैं? एक मात्रा में है। यूहन्ना के 7 आश्चर्य चिन्हों में से 5 स्पष्ट रीति से लिखे गए। 5 जो है स्पष्ट रीति से लिखे गए। केवल पानी पर चलना और 5000 का खिलाना समदर्शी सुसमाचार में है, मतलब मिलता जुलता है, ठीक है। पानी पर चलना और 5000 को खिलाना, ये बाकी सुसमाचार में मिलता जुलता है। बाकी जो ये चमत्कार है या मैं हूं, ये सारी चीजें कहीं भी दूसरे सुसमाचार में नहीं मिलता। यूहन्ना पुराने नियम के बहुत सारे उदाहरण लेकर उसको एक
एक क्या बोलते कि नाटकीय रूप से दर्शाता है, ठीक है, नाटकीय रूप से दर्शाता या तुलना करता या उस ढंग से वो दिखाता है। और ऐसे चित्र दिखाकर उसको भाषा में, उस भाषा में समझने के लिए वो सरल तरीका से समझाता है। मतलब कि कोई एक चित्र दिखा दिया और उसको फिर उन भाषा में समझाने के लिए सरल तरीके से दिखाता है। कई बार देखेंगे, कुछ उदाहरण के तौर पे अगर मैं कुछ दिखाया तो उसको मैं बयान में भी वैसे समझा सकूं ना, वो ये सुसमाचार में मिलता है, ठीक है। कुछ जो बता रहा है वो शब्दों में भी बयान कर रहा है। उदाहरण के लिए प्रेम विषय में प्रमुख है, विषयों में प्रमुख है। परमेश्वर पिता का पुत्र के लिए, पुत्र इसके फलस्वरूप एक दूसरे के प्रति प्रेम, ये बोले ना नाटकीय तुलना ज्योति और अंधकार, शरीर और आत्मा, जीवन और मृत्यु के बीच में की गई है। कई सारे ऐसे बातें हैं जो आपको तुलना करके बताता है, ठीक है। पिता पुत्र संबंध, ज्योति और अंधकार ना, अगर पिता पुत्र से प्रेम करता, पुत्र दूसरों को प्रेम करने के लिए गया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इस प्रकार से वो समझा रहा और अच्छा से समझा रहा। ओके, सबसे अधिक यीशु की बराबरी पुराना नियम के मैं हूं से की गई है। ये सबसे बड़ा एक बातें है पुराने नियम से, मैं हूं से की गई है। परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया, इससे पता चलता परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया। मसीह जीवन ज्योति, स्वर्ग की रोटी, सत्य वचन, इकलौता पुत्र, मार्ग, द्वारा और पुनरुत्थान, ये सारी चीजें क्या दर्शाता दिखाता है। यीशु की सेवा 3 प्रकार की होता है, 3 प्रकार से किया है। ये सारी चीजें इस सुसमाचार में मिलेगा। पुनरुत्थान और इकलौता पुत्र, रोटी, सत्य वचन, स्वर्ग, ज्योति, जीवन, ये सारी चीजें इस सुसमाचार में आपको मिलेगा। ओके, यीशु की सेवा 3 प्रकार की है, 3 प्रकार, ये 3 प्रकार लिख लीजिए। पहला, उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करने के संबंध में पिता की इच्छा पूरी करना। उद्धारकर्ता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करने के संबंध पिता की इच्छा पूरी करना। दूसरा हो गया, पहला पॉइंट पूरी करना। दूसरा, मनुष्य के सामने पिता की महिमा करना। मनुष्य के सामने पिता की महिमा करना। तीसरा, मनुष्य पर पिता को प्रकट करना। इस किताब में आपको ये 3 चीज मिलेगा जो उसकी सेवकाई यीशु।
ओके, जब आप ये सुसमाचार पढ़ते हैं, पढ़ने वाले के सामने मसीह का परमेश्वर के रूप, एक चित्र के रूप में, ओके, क्या कह रहा कि सुसमाचार के पढ़ने वालों के सामने मसीह का परमेश्वर के रूप में सुंदर और हृदय स्पर्शी एक तस्वीर सामने आ जाती जब ये सुसमाचार पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर के रूप में, यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में हम देख पाते हैं। इसीलिए कहता जो मुझे देखा वो परमेश्वर को देखा। समझ रहे हैं? सामने आ जाता, पर यह उससे उनकी प्रक्रिया भी चाहता है। अगर मैं यीशु मसीह परमेश्वर का रूप जैसा चित्र आ गया तो मेरा प्रतिक्रिया क्या है? अगर मैं इस सुसमाचार को पढ़ रहा हूं और समझ पा रहा हूं कि यीशु ही परमेश्वर है, तो मेरी प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए ना? तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होना चाहिए इस सुसमाचार पढ़ने के बाद? विश्वास करो या नाश हो जाओ। सिंपल। अगर आप पढ़ गया, अगर यीशु मसीह परमेश्वर दिख गया, हृदय में स्पर्श हो गया, आपने विश्वास किया, उद्धार मिल गया। अगर नहीं किया तो नाश हो गया ना। क्या गया था यूहन्ना का 3:18 में, 3:18 में क्या बोले है? बोले है, पढ़िए 3:18। दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। बस विश्वास करो तो दंड नहीं, विश्वास ना करो तो तुम दोषी हो। वही कह रहा, विश्वास करो या नाश हो जाओ। मनुष्य का उत्तर इस प्रस्तुति के लिए एक होना चाहिए कि वह उसके पुत्र पर विश्वास करे कि अनंत जीवन प्राप्त करे। विश्वास करे यीशु मसीह पर और अनंत जीवन प्राप्त करे। इस प्रकार यूहन्ना स्पष्ट रीति से परमेश्वर का प्रेम उद्धार देने के लिए अपने पुत्र को देने में दिखाता है। ओके, दिखाता है सिंपल तरीके से, लोगों को उद्धार देने के लिए दिखाता है। इसके साथ इस बात पर बल देता है कि विश्वास करने की उसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेवारी है। ठीक है, मैंने दिखा दिया, बता दिया, आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे, आपका जिम्मेवारी है। समझ रहे हैं? सिंपल है ना? अच्छा है, इसको समझ इतना बढ़िया प्रकट करता है। इस बात की आवश्यक पर भी बल देता है। क्या जरूरत है? इस बात पर बल देता है कि सच्चे विश्वासी के जीवन का रहस्य मसीह में निवास करना जरूरी है। सच्चे विश्वास अगर करते हो तो आपका विश्वास मसीह में निवास करना जरूरी है। ठीक है, अगली हफ्ता हम लोग 5 पॉइंट में बातें करेंगे। 5 पॉइंट जो है अमुक यानी कि सारांश, ओके, उद्देश्य क्या है, और दूसरी बात यीशु की जनसेवा। बढ़ते बढ़ते जाएंगे। आज यहीं पर समाप्त करो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो इस क्लास, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।